हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने रियल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पहली बुक प्रोज चल रही थी, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, वुमेन्स एजुकेशन, जिसके राइटर हैं आपके एस राधाकृष्णन। इससे पहले 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा, इसके बाद आपकी प्रोज बुक फिनिश हो जाएगी। इस चैप्टर में आपका सबसे पहले हमने आपको अबाउट द ऑथर और फिर उसकी समरी बताई थी। फिर हमने दूसरी वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन की दी थी, जिसमें हमने बताया था कि 4 के लिए केवल एक ही एक्सप्लेनेशन होता। क्या है कि अगर हम प्रत्येक पैसेज का अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो आपके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है कि जो आपको पैसेज दिया है उससे मिला जुला मैटर होना चाहिए। रेफरेंस तो सेम होता ही है, कॉन्टेक्स्ट में वो बातें आती हैं जो आपके उस पैसेज में दी हों। पैसेज से मतलब होता है कि वो बातें जो उस चैप्टर में मेन हों, कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया ख़ास तौर से, तो वो चीज़ लिखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट में। अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा जाए। एक्सप्लेनेशन में वो लिखा जाता है जो आपको पैसेज दिया है, आपको उसी पैसेज के बारे में बताना है। एक्चुअली जो मुख्य पैसेज होते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर, और जो मुख्य होते हैं वो 3 या 4 पैसेज होते हैं। इसीलिए हमने जो मैटर लिया है इस एक्सप्लेनेशन में वो उन्हीं पैसेज का लिया है जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। ये नहीं है कि कोई सा भी पैसेज आपके एग्ज़ाम में आ जाए। कुछ ही इम्पोर्टेंट पैसेज होते हैं, जैसे कि चैप्टर में 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा पैसेज नहीं होते हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हों। तो उनकी जो मुख्य बातें होती हैं वही हम पैसेज में लिखते हैं, जो उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कि हमने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, अब इस एक्सप्लेनेशन में हमने ये 3 पैसेज दिए हैं। 3 पैसेज का मतलब है कि 3 बातें होंगी। तो हमने इस एक्सप्लेनेशन में इन तीनों पैसेजों से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो इसमें हमने इंडिकेट की हैं, ताकि किसी का भी वो आ जाए। एग्ज़ामिनर वैसे तो इसको पढ़ता नहीं है, लेकिन पढ़ता भी है तो कुछ ही पॉइंट देखता है, और वो भी उन चीज़ों को देखता है कि ये जो मैटर लिखा हुआ है ये इस पार्ट से जुड़ा हुआ है या नहीं। जब वो इसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। अगर वो उसको गलत कब समझेगा कि जैसे कि मैंने ये वुमेन्स एजुकेशन का लिखा है और मैं इसमें होम कमिंग का कुछ मैटर डाल दूं, तो वो उसको रॉन्ग मान सकता है। लेकिन जब मैंने इसमें सारी बातें वुमेन्स एजुकेशन की लिखी हैं, और वो भी एक ले के रूप में लिखी हैं, ले के रूप में जैसे कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सेम हमारे ये पैसेज पर डिपेंड हैं। जो भी बातें इसमें आएंगी आपकी एक्सप्लेनेशन में, वो सारी घटनाएं इस पैसेज में आपको दी होंगी। यदि आप प्रत्येक पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको जो घटनाएं हमने इस एक्सप्लेनेशन में दिखाई हैं वो आपको इन तीनों पैसेजों में मिल जाएंगी। पार्टिकुलर किसी एक पैसेज का नहीं है ये। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आपका उस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे चैप्टर का उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसमें वही बातें आएंगी जो आपने पैसेज में देखी हैं, और पैसेज में वही बातें आती हैं जो पूरे चैप्टर में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 के लिए 1 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें हमने इस पॉइंट की डाल दी इसमें, कुछ इसकी डाल ली और कुछ इसकी डाल ली, हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। ये तो है हमारा याद करने का मैटर। लेकिन जब आप उसे एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपके सामने पूरा पैसेज दिया होता है, और फिर आपको उस पैसेज के बेस पर लिखना होता है। पैसेज में से क्या होता है कि हम वर्डों को चूज करके इसमें लिख सकते हैं। ये सेंटेंस तो आपके माइंड में होंगे ही कि हमको ये चीज़ें इसमें लिखनी है। बात आती है वर्ड की, तो आप पैसेज से उसमें फिट कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 के लिए 1 नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि इस जो एक्सप्रेशन में हमने जो बातें लिखी हैं वो तीनों से रिलेटेड हैं। रिलेटेड का मतलब ये है कि ये चैप्टर तो आपका एक ही है ना,
ऐसा होता कि ये दूसरा चैप्टर होता, ये दूसरा होता, ये अलग होता, ये अलग होता है, तो बात ठीक थी। इन तीनों में किसके बारे में पूछा है? वुमेन्स एजुकेशन के बारे में। और इसमें भी देखना वुमेन्स एजुकेशन ही आएगा, तो इसलिए, और हमने तो इस चैप्टर में ये ज़्यादा ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इस वजह से हमने इसमें 2 पैसेज कराए हैं, 4 के लिए अलग और 3 के लिए अलग, क्योंकि हमें लगता कि कुछ बातें डिफरेंट थी तो हमने उनको अलग एक्सप्लेनेशन कर दिया उनका, और कुछ अलग थी तो उसका अलग कर दिया। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको याद करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कट जाएं, क्योंकि अगर इसे एग्जाम में पढ़ता भी है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये दूसरे चैप्टर का है। सब कुछ इसमें वही दिया हुआ है जो इस पैसेज में है, तीनों का इसमें मैटर मिला हुआ है। तो ये आपका कमेंट था, तो मैंने इसको क्लियर किया। आगे अब हमने ये 3 लिए हैं, 3 के बेस पर हमको एक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। पहले उसकी समरी को करोगे, समरी होने के बाद जो हमने पहले आपको पिछली वीडियो में एक एक्सप्लेनेशन कराया था उसको कंप्लीट करोगे और इसको करोगे। हो सकता है कि दोनों में से आपको एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिले। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 4 वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स मीन्स होता है स्त्रियां, और इस कॉमर्स का होता है काकी के, स्त्रियों की शिक्षा। राइटर हैं आपके एस राधा कृष्णन। बुक चल रही है आपकी इंग्लिश प्रोज। वैसे तो आपकी एक ही बुक है, बट उसमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। जब हम पढ़ते थे तो सारी बुकें अलग अलग आती थी। आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि एक ही बुक है। पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने देखो 3 पैसेज चुने हैं। अब देखो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आप किसी पार्टिकुलर एक को याद करते और वो ना आके उसमें दूसरा आ जाता तो आपको बड़ी दिक्कत होती। आप सोचते पता नहीं इसका क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखें, कहाँ से लिखें। अब इसमें से 3 में से कोई सा भी आ सकता है और आपको यही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में भी हमने वही बातें दी हैं इसमें जो इसमें आनी चाहिए। देखिए, तो पहला है आपका इसमें इन एंशिएंट टाइम्स, मतलब कि प्राचीन समय में। ऑफ वुमेन, वुमेन शब्द से पहचान सकते हैं, और एंशिएंट शब्द आ गया, इसमें वुमेन आ गया, तो इससे हम पहचान सकते हैं। क्योंकि मुख्य पॉइंट हमारा उसमें देखने का होता है आपका रेफरेंस। यदि आपका रेफरेंस सही है तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को भी सही मान लेगा, अगर आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है तो। सेकंड पर देखिए बट वाट, इससे न पहचान सकते हो, लेकिन ऑफ एजुकेशन से आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये हमारा वुमेन्स एजुकेशन का है। तीसरा है इफ़ यू डू नॉट, ह्यूमन बींग्स, मानवता की बातें उसी में आती है, ह्यूमन बींग। तो पूरे पैसेज को पहचानना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम कुछ शब्दों से आसानी से पहचान लेते हैं। इसीलिए हम शुरू के वर्डों को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे और लास्ट वर्डों को भी याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है रेफरेंस का, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संदर्भ, ठीक है ना। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये पंक्तियाँ पाठ से ली गई हैं। किस पाठ से ली गई हैं? वुमेन्स एजुकेशन। देखो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फिर बता रहे हैं कि यदि तुम बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही लिख रहे हो तो आपको डार्क से लिखना है या फिर उसको अंडरलाइन करना है। तो ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? वुमेन्स एजुकेशन नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाई एस राधा कृष्णन, और इनको एस राधा कृष्णन ने लिखा है। तो ये तो आपको रेफरेंस बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। याद क्या करना, आपको ये वर्ड याद करने हैं, बाकी ये तो जो चैप्टर होगा उसका ही आपको लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका कि रेफरेंस को किस तरह से लिखना है। आगे आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि जो आपको पैसेज दिया है, यदि आप अपने आप भी बना के लिखते हो, हम आपको बनाना सिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं, तो आप दिए हुए पैसेज को 2-3 बार पढ़ो। उस पैसेज को 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको
ये फील होने लगेगा कि इसमें पैसेज में इसके बारे में बताया गया है। तो जो बात आपके माइंड में उससे पता चले पैसेज से, जैसे कि आपने इस पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि इसमें तो महिलाओं की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है, तो आपने समझ लिया। अब उसी बात को आपको प्रेजेंटेड करना है, प्रेजेंटेड सेंटेंस के रूप में उसको बना देना है। किस तरह से? इन दीज लाइन्स, मतलब कि इन पंक्तियों में, द ऑथर टेल्स, लेखक बताता है, दैट, कि वोमेन हैड सोशल एंड रिलीजियस राइट इन एंशिएंट टाइम्स। अब आपने पैसेज पढ़ा, उसमें क्या बताया गया था? वोमेन हैड सोशल एंड रिलीजियस राइट्स, कि महिलाओं के पास सामाजिक और धार्मिक अधिकार थे। कब थे? इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में। मतलब कि प्राचीन काल में महिलाओं के पास सामाजिक और धार्मिक अधिकार थे। तो ये बात हमें उसमें से मिलेगी, किसमें से? पैसेज में से। और जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर दिया होगा। हमने सिर्फ क्या है, अपनी तरफ से इसको बना के फिट किया है। और ये लाइन तो हम अपनी तरफ से वैसे भी लगा सकते हैं, इन दीज लाइन्स द ऑथर टेल्स, यहाँ तक खींच लाए, दैट अपनी तरफ से लगा लिया। फिर उसमें देखा क्या दिया हुआ है कि वोमेन हैड सोशल एंड रिलीजियस राइट इन एंशिएंट टाइम्स। ये लाइन उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, लिख दिया। बट, लेकिन, इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के समय में, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में क्या था? महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब वो समाज में भी कुछ भी कर सकती थी और धर्म में भी कुछ भी अपना सकते थे। ऐसे अधिकार किनको थे? महिलाओं को प्राप्त थे। जैसे कि पूजा पाठ करना है, तो इस तरह से उनको अधिकार प्राप्त थे। बट, लेकिन, इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के समय में, जो मॉडर्न टाइम चल रहा है आपका आधुनिक, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा नहीं है। दीज राइट्स हैव डिकेड, ये जो अधिकार थे, जो सोशल एंड रिलीजियस अधिकार थे, क्या है? हैव डिकेड, क्या हुए? समाप्त कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसके अनुसार? आधुनिक सभ्यता के अनुसार। मतलब कि आधुनिक सभ्यता में जो अधिकार थे, सामाजिक और जो धार्मिक अधिकार थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बातें आपको पैसेज में दी होंगी। ये दोनों सेंटेंस आपको उसमें मिल जाएंगे और उनको आपको अपने अनुसार किसी भी टेंस का रूप देकर, टेंस का रूप तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको यूँ ही फिट कर दें। और हो सकता है कि उसमें भी जो दिए होंगे तो वो किसी काल के किसी टेंस के रूप में ही दिए होंगे और आप उसको इस तरह से इसमें फिट कर देते हैं। तो ये आपका बन जाता है कॉन्टेक्स्ट। समझ में आया ना? एक बार फिर देख लीजिए, इन दीज लाइन्स द ऑथर टेल्स डैट, यहाँ तक तो आपको अपनी तरफ से खींच लेके आना है। किसी भी एक्सप्रेशन को करो। और सबसे ज़्यादा मेन बात क्या होती है कि एग्ज़ाम में एक ही करने को आता है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे करने को हों, तो दिक्कत हो सकती है कि इसमें क्या लिखें, इसमें क्या लिखें, पहले में क्या लिखें, दूसरे में क्या लिखें, बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक ही आता है करने को, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि हम किस में क्या लिखें। जब एक करना है तो फिर तो आप उस चैप्टर से संबंधित ही लिखोगे। यदि आप किसी दूसरे चैप्टर से संबंध लिखते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जब बहुत सारे करने होते हैं, पहले होता था, पहले 2-2 3 करने को आते थे, तो दिक्कत होती थी कि हमने इसमें ये बात लिख दी, अब एक ही चैप्टर के 2 दे दिए, तो क्या करोगे? ये बात आपने एक में लिख दी, दूसरे में क्या लिखोगे? बड़ी समस्या हो जाएगी ना, क्योंकि एक में एक ही बात तो लिख सकते हो, अब दूसरी बात कहाँ से लेके आओगे? तो अब आपके उसमें एग्ज़ाम में एक ही एक्सप्रेशन आता है करने को, तो आपको एक में तो एक ही बातें लिखनी है, चाहे कोई सा भी आ जाए, आपको यही बातें लिखनी है। यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक खींच लाओगे और इसके बाद उस पैसेज को पढ़ोगे। पैसेज की जो मुख्य बात होगी,
पैसेज की जो मुख्य बात होगी उसको एक सेंटेंस के रूप में आप इसमें लिख दोगे, आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेट तक यहाँ खींच के बना लिया। इसके बाद वोमेन हैड सोशल एंड रिलीजियस राइट इन एंशिएंट टाइम्स, महिलाओं के पास सामाजिक और धार्मिक अधिकार थे। कब? प्राचीन काल में। बट लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के समय में इट इज़ नॉट सो, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। दीज राइट हैव डिकेड, ये अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसकी? आधुनिक सभ्यता के अनुसार। तो ये था आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ गए होंगे। न समझ में आए तो बार बार पढ़ के देख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका एक्सप्लेशन। एक्सप्लेशन लिखना बड़ा ही सरल होता है। सरल क्या होता है कि एक्सप्लेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि जो पैसेज दिया है, यदि आप उसमें 1-2 सेंटेंस अपनी तरफ से बना के और उसी में 80 सेंटेंस आप फिट कर दोगे तो आपका एक्सप्लेशन कंप्लीट हो जाता है। बट लेकिन आपको मार्क्स चाहिए अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप उस पैसेज से हटके कुछ लिखोगे। मतलब मैटर तो उसी का होना चाहिए, चैप्टर का ही, लेकिन जो सेंटेंस हों वो उनमें कुछ बदलाव हो जाए। और जब बदलाव हो जाएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा टैलेंटेड है और उसने एक्सप्रेशन को बना के किया है, और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देयर वाज ए टाइम इन एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारत में एक समय था। प्राचीन भारत में समय था, या प्राचीन समय की बात है। प्राचीन भारत में एक समय था, वैन माने जब, उपनयन सेरेमनी परफॉर्म फॉर वोमेन, जो उपनयन संस्कार होते थे उनका प्रदर्शन किन के लिए किया जाता? महिलाओं के लिए किया जाता था। उपनयन संस्कार होते थे किसके लिए? महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान था। कब? पुराने समय में, प्राचीन भारत में उपनयन संस्कार का प्रावधान था। वोमेन वर अलाउड टू स्टडी द वेदास, वोमेन वर अलाउड, महिलाओं को अनुमति थी, टू स्टडी माने अध्ययन करने की या पढ़ने की, द वेदास मीन्स वेदों को पढ़ने की, महिलाओं को वेदों को पढ़ने की अनुमति थी। मतलब कि महिलाएं वेदों को पढ़ सकती थी, और महिलाओं का क्या होता था? उपनयन संस्कार भी होता था। दे हैड राइट, उन्हें अधिकार था या उनके पास अधिकार था। चैंटिंग, गायत्री मंत्र, उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। द राइटर मेक्स इट क्लियर, लेखक ने यह स्पष्ट किया है। द राइटर माने लेखक ने, मेक्स इट क्लियर, इसे स्पष्ट किया है, दैट कि वोमेन वर गिव सोशल एंड रिलीजियस राइट इन एंशिएंट टाइम्स। लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि, डेट मीन्स क्या होता है? कि। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम आपको बता चुके हैं, जब हमने आपको नॉन क्लॉज के द्वारा बताया था कि दैट मीन्स क्या होता है? की होता है। इससे जोड़ने पर हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये वही वाला डेट है कि लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि वोमेन वर गिव सोशल एंड रिलीजियस राइट्स, कि महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। कब प्राप्त थे? एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पुराने समय में महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। बट लेकिन इन लेटर, लेकिन बाद में, लेटर टाइम्स मतलब कि बाद के समय में, मतलब कुछ समय बाद, आवर सिविलाइजेशन लॉस्ट, हमारी जो सभ्यता थी वो कैसी हो गई? वो लॉस्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई। दीज ट्रेडिशंस, जो भी परंपरा थी, बाय दिस, जिससे, आवर सिविलाइजेशन डिकेड, जिससे हमारी सभ्यता क्या हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल नष्ट हो चुकी।
वी मेड द वोमेन स्लेव्स, वी मेड द वोमेन स्लेव्स, हमने महिलाओं को दास बना लिया। क्या समझ लिया? दास समझते हो? नौकर। जो दास होते हैं, सेवा कर्मी जो सेवा करते हैं, जो बात को मानते हैं, चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो माननी पड़ेगी, वो कहलाते हैं दास। अगर पीटा जाए तो चुपचाप पिटते रहेंगे। तो महिलाओं को क्या बना लिया हमने? वी मेड द वोमेन स्लेव्स, महिलाओं को हमने अपना दास बना लिया। तभी तो देखा जाता है अक्सर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। कोई भी किसी भी महिला को पीट सकता है अपनी को, अक्सर देखा होगा आपने। तो महिलाओं को क्या बना लिया? दास बना लिया। एंड लॉस्ट देयर राइट्स, और उनके जो अधिकार थे उन्हें ख़त्म कर दिया। जो उनको अधिकार मिले थे, किसके? सोशल थे, रिलीजियस अधिकार थे, वेदों को पढ़ने का अधिकार था, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार था, ये सब क्या हुआ? ख़त्म कर दिए। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है वाई जिससे आवर सिविलाइजेशन गेट डाउनफॉल, यही कारण है जिससे कि हमारी सभ्यता गिरती जा रही है, हमारी सभ्यता का पतन हो रहा है और हमारी सभ्यता खराब होती जा रही है। किसके कारण? कि महिलाओं के जो अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए। बिकॉज, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो महत्व था आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का जो महत्व था, इज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। अब ख़त्म क्यों हो गई? क्योंकि जो हमारी सभ्यता का महत्व था वो किस पर डिपेंड था, किस पर आश्रित था? महिलाओं की स्वतंत्रता पर, महिलाओं की स्वतंत्रता पर वो आधारित था, आश्रित था। जब महिलाओं की स्वतंत्रता ही ख़त्म होगी तो फिर सभ्यता कहाँ बचेगी? तो ये हमने आपको एक एक्सप्रेशन लिखा है, बहुत ही ऐसे वाक्य लिए हमने, और जो भी वाक्य हैं वो आपके इन्हीं पैसेजों से संबंध हैं। तो आपके माइंड में जो भ्रम है उसको निकाल दें कि 3 के लिए 1 कैसे हो सकता है। वैसे हो सकता है कि आप एक चैप्टर के 20 याद कर लीजिए। अब 20 याद करोगे तो कैसे करोगे? 20 होते हैं, 20 जब अब 3 और 4 7 हो गए, और हमने 2 4 छोड़े, इसमें छोड़ दिए हैं। एक चैप्टर में कम से कम 10-15 तो एक्सप्रेशन बन ही जाते हैं। और एक्सप्रेशन बनाने की कोई बात नहीं है, 2 लाइन का भी एक्सप्रेशन हो जाता है, 3 लाइन का भी हो जाता है। अब जब 30 लाइन दी होंगी एक चैप्टर में तो 15 एक्सप्रेशन हो जाएंगे। और एक्सप्रेशन बनाने कोई क्लू नहीं होता है कि आपको 4 लाइन ही देनी है, 8 लाइन ही देनी है। वो आपको 2 लाइन भी दे सकता है, 4 लाइन भी दे सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपको जो दी हुई लाइनें हैं उनको आपको बढ़ा चढ़ा के अपने द्वारा कुछ अपनी तरफ से जोड़ के आपको उसको बड़ा करना है। जैसे कि 4 लाइन दी है तो मान लीजिए कि आपको कम से कम 8 लाइन 6 लाइन उसकी बनानी है। 2 लाइन दी हैं तो 4 लाइन बनानी है। अब बनानी किस तरह से हैं? वर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस मेक करना है, एक वर्ड को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। उसमें क्या दिया होता है? इसमें एक वर्ड दिया होता है और उस वर्ड को हमें सेंटेंस के रूप में बनाना होता है। और जब हम वर्डों के सेंटेंस बनाएंगे तो आपका एरिया तो बढ़ ही जाएगा, मतलब कि लाइनें तो बढ़ ही जाएंगी। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 के लिए 1 नहीं हो सकता है। दिक्कत जब होती है जब अदर चैप्टर होगा। चैप्टर आपका वही है, पूरे चैप्टर में महिलाओं के बारे में बताया है, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बताया है। तो एक्सप्लेनेशन में आप जब लिखोगे तो महिलाओं की शिक्षाओं के बारे में ही लिखोगे। अलग से न होम कमिंग का लिखोगे, न ए गर्ल विद ए बास्केट का लिखोगे, न फेलो ट्रेवलर का लिखोगे। किसके बारे में लिखोगे? वुमेन्स एजुकेशन के में। जब वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पूछा है तो सबसे मुख्य बात जो होती है उसमें वो पहचानने की होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन देखो उसे आप अच्छी तरह से पहचानो।
अगर आपने उसको पहचान लिया, मान लो आपने पहचान लिया कि ये हमारा वुमेन्स एजुकेशन का है, तो आपने उसका क्या लिखा, रेफरेंस लिखा, और रेफरेंस लिख दिया। जब आपने रेफरेंस लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट भी आप सही लिख लोगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिखा जाता है, उस पैसेज में से लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ तक तो अपनी तरफ से अब लिख देते हो और बाकी यहाँ से कोई सेंटेंस पकड़ के इसके आगे लिख दिया, कहाँ से, उसी में से 2 सेंटेंस लिख दीजिए, उसमें से आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्रेशन की बात आती है तो कुछ बातें अपनी तरफ से और उसमें से वर्डों को सेंटेंस बना के, एक वर्ड को पकड़ा, एक सेंटेंस बना दिया, उसके ऊपर दूसरे वर्ड को पकड़ा, सेंटेंस बना दिया, या किसी सेंटेंस को फिर पूरा का पूरा यूँ ही लिख दिया। तो इस तरह से बनाने से आपका क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में ये 2 ही एक्सप्रेशन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। मेरा मतलब है कि 4 पिछले वाले में थे, 3 इसमें थे, तो टोटल मिला के 7 हो जाते हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही याद करने हैं जो मैंने लिखाए हैं। आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये बात आप माइंड से निकाल दें कि मार्क्स काटे जाएंगे। मार्क्स कब काटे जाते हैं, जब उसका मैटर अलग हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप क्या लिख रहे हो, आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड लिखना है उसमें। अगर आप दूसरे चैप्टर का मैटर लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन में सबसे मुख्य चीज़ होती है आपकी रेफरेंस, जिसका रेफरेंस सही होता है। अगर एक्सप्रेशन में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं तो वो मिस्टेक्स नहीं मानी जाती। अगर आपने रेफरेंस गलत लिख दिया, जैसे कि हमने बताया किसका है, ये वुमेन्स एजुकेशन का है, और आपने लिख दिया इस पर होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर लिख दिया, तो आपका एक्सप्लेनेशन भी गलत हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट भी गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे मुख्य चीज़ क्या है, हमारा रेफरेंस। तो रेफरेंस हमारा सही होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को बार बार देखोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपके मित्र भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।